कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या चुनौतियां हैं और विपक्ष के समक्ष कितनी बड़ी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार प्रस्तुत करेगी। ये गंभीर विषय है और इस पर चिंतन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए कि यूपी में अपोजिशन का भविष्य क्या है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत और पहले से कहीं अधिक धारदार होने वाला है। ये विपक्ष उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका का निर्वहन करेगा, ये एक गंभीर प्रश्न है और इसका नेतृत्व तो किसके हाथ में होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले सदन के मुकाबले इस बार विपक्ष के पास कहीं अधिक ताकत है, कहीं अधिक उसके विधायक होंगे, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाई जा सकेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वर्तमान विपक्ष जो इस बार जीत कर आया है वो जवाबदेह बना पाएगा? जनता के मुद्दों को लेकर जो कुछ भी अंतर्विरोध है, क्या विपक्ष उसकी आवाज़ बनेगा? और उससे भी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो और या फिर उसके बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका, क्या रेलिवेंसी रहेगी, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद अब विपक्ष में क्या चल रहा है? सामान्य तौर पर इस तरह की डिबेट हुई नहीं होंगी कि विपक्ष की भूमिका सदन के गठन से पहले मीडिया में तय की जाए, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित किया जाना बेहद आवश्यक है और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उतना ही जवाबदेह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है और यही इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो आज हम कल हमने चर्चा की थी बीएसपी के राजनीतिक पतन की और आज हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष का भविष्य क्या है और उसके सामने जिम्मेदारियां और चुनौतियां क्या हैं। यह विषय आज इसलिए बहुत रेलिवेंट हो गया क्योंकि आज अखिलेश यादव ने लोकसभा में संसद सदस्य की भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार का सीधे मुकाबला करने का संकल्प लिया है। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा छोड़कर विधानसभा में सरकार से सीधे टकराव लेने का जोखिम मोल क्यों लिया है और ये उनकी राजनीति को कितना मजबूत, व्यापक और विपक्ष की भूमिका को कितना ताकतवर करेगा, अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव ने इस्तीफा संसद से क्यों दिया और अब वो विधानसभा में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यानी पहली बार होगा कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मुकाबला करेंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव। और ये ठीक भी है। ठीक इसलिए है बहनों भाइयों क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी बनाम अखिलेश पर लड़ा गया था। यह चुनाव पार्टियों का नहीं बल्कि दो ऐसे दिग्गजों के बीच था जिनका सारा कुछ दांव पर लगा हुआ था और यह चुनाव योगी बनाम अखिलेश ही था। ये मैंडेट योगी बनाम अखिलेश ही आया है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कोई और लीडर अदा कैसे कर सकता है जब जनता ने अखिलेश यादव को विपक्ष में बैठने के लिए चुना है? तो जाहिर सी बात है कि उनको लोकसभा छोड़ना ही था और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का सामना करना ही पड़ेगा। उनके पास यही विकल्प है, अपनी पार्टी को खड़ा रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रखने के लिए और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने के लिए। तो क्या जो बीएसपी टूट रही है, क्या जो कांग्रेस टूट रही है और क्या अपोजिशन के बाकी दल जिनकी भूमिका अब सीमित होती जा रही है, क्या वो समाजवादी पार्टी के झंडे तले एकत्र होंगे या फिर समाजवादी पार्टी अब संपूर्ण विपक्ष की भूमिका का निर्वहन अकेले करेगी? और आने वाले समय में अखिलेश यादव जब सदन में, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला करेंगे तो उनके सामने चुनौतियां और जिम्मेदारी क्या होगी, हम आज इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी